पर पहुंची है पुलिस और शाहीन के लालबाग वाले घर पर पुलिस दबिश दे रही है। आतंकी शाहीन का भाई भी डॉक्टर है। ये इतने सारे डॉक्टर हैं लेकिन ये सारे जिहाद के चलते आतंकी बन गए और सबसे बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। ये लेडी आतंकी शाहीन के पिता का नाम शाहिद अहमद है और देखिए खुलासे बहुत होने हैं अभी जतिन। बिल्कुल, देखिए सुबह उमर का नाम जब सामने आया तो उसकी जो माता जी हैं उनको डिटेन किया गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिकवर किए गए, उनके 2 भाइयों को डिटेन किया और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जैश का महिला विंग खड़ा करना भारत के अंदर, जो शाहीन ने शुरुआत की लखनऊ से और लखनऊ के बाद वो फरीदाबाद के जो मेडिकल कॉलेज में आई, यहाँ से उसने जो पैरेलल एक विंग खड़ा करना शुरू किया, तो उसके पेरेंट्स इस बारे में क्या कुछ जानते हैं। ये नॉर्मल एसओपी है लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब टेरर हमले की हो रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लखनऊ टीम पहुंची और वहां से उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं कि कब से आप अपनी बेटी से टच में हैं, वो किस तरीके की उसकी गतिविधियां रहती थी, बारीक से बारीक चीजें। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में ये है। और एक तस्वीर आ रही है, मैं आऊंगा जतिन आपके पास। गौरव इस समय पहुंच गए ग्राउंड पर। बताइए गौरव, बताइए जरा वहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन पहुंचा हुआ है, टीम्स क्या कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल शाहीन के घर पर जो उसके पिता है वो मौजूद है और शाहीन के पिता ने ही मीडिया से अभी बात करी है। उन्होंने बताया कि जो सुबह रेड हुई थी परवेज के, वो भी शाहीन का ही सगा भाई था, जिसके घर दुबग्गा में जो आज सुबह एक रेड हुई थी एटीएस की, वो और यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं उसके पिता से पूछताछ के लिए। और ये तस्वीरें उसके घर की हैं। आपको बता दें लखनऊ स्थित उनका घर है जहाँ पर इनके 3 बच्चे थे शाहीन। बिल्कुल, देखिए गौरव अभी हमें जानकारी दे रहे थे जतिन, अभी वहां पर 2 जो टीम है वो अलग अलग जगह पर पहुंची हुई हैं। परिवार वाले बात कर रहे हैं लेकिन सवाल वही है कि ये एक समय तक छात्रों को पढ़ा रहे थे, कहीं ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन एकाएक आतंकी बनना ये दिमाग में और बात पचती नहीं है। यानी इनके दिमाग में पहले से कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना वो उनका प्रोफेशनल वे था, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम में प्रतिबंधित पेजेस पर ऐसे जिहादी कमेंट करना, ऐसे लोगों को प्रलोभन देना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, और खास तौर पर अगर हम शाहीन की बात करते हैं तो उसका टारगेट था सिर्फ महिलाओं को अपने साथ करना, वेस्टर्न यूपी की पढ़ी लिखी महिलाओं को, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, पंजाब ये ऐसी बेल्ट है जो कि बहुत क्रूशियल रही है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भारत सरकार के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि ये तमाम जो बेल्ट पाकिस्तान बॉर्डर को भी कनेक्ट करती है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, महिलाओं को रेडिकलाइज करके उनके अंदर जिहादी सोच भरना, और उसी का नतीजा यह है कि जैसे शाहीन बतौर डॉक्टर होकर वो किस तरीके से युवाओं को बरगला रही थी, महिलाओं को बरगला रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी लेकिन शाहीन पर नजर नहीं पहुंची इंटेलिजेंस एजेंसियों की, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहां पर कुछ हलचल है, एक बार हम लोग रुख करेंगे लखनऊ का। गौरव बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए शाहीन के घर पर जो लखनऊ की पुलिस है वो पहुंची है और लखनऊ पुलिस की टीम है वो लेकर के गई है और उनसे अंदर पूछताछ चल रही है। आपको बता दें सुबह जो एटीएस की रेड थी वो भी शाहीन के ही जो भाई है परवेज, उनके घर पर हुई थी। वो भी पेशे से डॉक्टर है और ये तस्वीरें आपको शाहीन के घर की ही दिखा रहे हैं। फिलहाल इनके पिता का इस तरह का कहना है कि 1 से 1.5 साल हो गए जो शाहीन है वो अपने घर नहीं आई थी, लेकिन उनकी बात 1 हफ्ते पहले हुई थी। हालचाल जाना था उन्होंने और उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले में ये कहना है कि इस तरह का जो आरोप है उस पर उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो शाहीन है वो पेशे से डॉक्टर है, उसको गलत तरह से फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले में। फिलहाल आपको बता दें पुलिस की टीमें अंदर मौजूद है, लगातार जो पूछताछ है वो उनसे की जा रही है। सुबह भी जिस तरह से मैं देखा था एटीएस की टीम थी वो डॉक्टर परवेज के घर गई थी, जो कि शाहीन के सगे भाई है रिश्ते में, के घर से लगातार बिल्कुल और लगातार जो इनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी पर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें जो पुलिस की टीम है वो वहां पहुंच चुकी है और इनसे अब लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है, क्योंकि यहीं पर शाहीन रहती थी पहले। फिलहाल इनका ये कहना है कि लंबे समय से यहाँ पर वो नहीं आई है और इनसे बराबर जो फोन पे संपर्क में थी। 1 हफ्ते पहले भी इन्होंने उनसे बात करी और परवेज से कल ही जो उनके पिता है उनकी बात हुई थी। बैक टू यू।
बिल्कुल, देखिए गौरव, तमाम इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है जतिन, जो अभी तक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, बहुत सारे ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़नी है। हालांकि परिवार वाले अलग तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी हमने खबरें देखी हैं, जितने भी एंगल सामने आए, लगता है कि इनकी संलिप्तता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कहने में गुरेज भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये लोग दिखावे के लिए डॉक्टरी का पेशा अपनाए हुए थे, लेकिन इनकी सोच में जिहाद था और ये तमाम जो आतंकी गतिविधियां हैं उसे अंजाम भी दे रहे थे और उसमें शामिल भी रहे। देखिए, बात सिर्फ एक शाहीन की, बात सिर्फ एक मुजम्मिल की और बात सिर्फ एक आदिल की नहीं है। पेशे से ये तीनों डॉक्टर हैं, लेकिन इनको रेडिकलाइज किसने किया, बात अब उसकी है। और यही कारण है कि अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार इनका हैंडलर किस तरीके से इनको ऑपरेट करा था और वो हैंडलर कहाँ है और वो कौन हैंडलर है। यही कारण है कि तीनों सीसीटीवी आप उठा के देखिए, जिसमें गाड़ी टोल से निकलती हुई नजर आती है वो सीसीटीवी आप देखिए, गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी है वो सीसीटीवी आप देखिए, और जब पार्किंग से निकलती है वो सीसीटीवी आप देखिए। इन तीनों सीसीटीवी में एक चीज कॉमन है कि अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, वो गाड़ी में बैठा है, उससे अपना फेस कवर किया हुआ है। लेकिन क्या वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था? उसने खुद को तो नुकसान पहुंचाई, लेकिन उसके अलावा अभी तक जो 12 लोगों की मौत हुई है उन परिवार वालों का क्या, और 30 से ज्यादा जो लोग घायल हुए हैं उनका क्या, उसका मकसद क्या था, उसके अंदर ये सोच किसने भरी? इसी सोच को तोड़ने के लिए एनआईए को ये केस दिया गया है। और उसके बाद की तस्वीर अगर उज्जवल आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 70 मीटर जो दूर हम लोग यहाँ से पहुंच गए हैं और एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स आपको यहाँ पर डिप्लॉय नजर आ जाएगी और टेंट से पूरा जो क्राइम सीन है उसको कवर कर दिया गया है और उसी सोच को तोड़ना है, उस हैंडलर को पकड़ना है, उस मूवमेंट को पकड़ना है और उन सभी चीजों को लेकर आगे जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और देखिए, जो कार की आप बात कर रहे थे उसका टेरर रूट जतिन हमारे पास आ गया है और हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 10 नवंबर यानी कल की तारीख थी, सुबह 8:04 पर कार बदरपुर टोल बूथ पर देखी गई, जो तस्वीर आपने दर्शकों तक पहुंचाई। उसके बाद सुबह 8:20 पर कार ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर फिर देखी गई, यानी रुकते रुकते आ रहा है। और दोपहर 3:19 पर, जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर लाल किले के पास पार्किंग के एरिया में दाखिल हुई, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और 10 नवंबर को यानी कल शाम 6 बजे धमाका हुआ और शाम करीब 6:50 के करीब लाल किले के पास ब्लास्ट होता है। ये तमाम जो सवाल हैं, जो अभी तक हम रूट देख रहे हैं, वो चुनौती और एजेंसीज के सामने भी चुनौती है। लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं उन चश्मदीदों की जुबानी जिन्होंने आंखों से दिल्ली के दिल में धमाके को देखा, दिल्ली को कैसे दहलाया, उन्होंने बताया है। दिखाते हैं आपको। 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर लाल किले का पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा था। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होने के चलते भीड़ ज्यादा थी। तभी अचानक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते और धमाके की वजह समझते चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। उस कार के करीब चल रही कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जो कार के करीब ऑटो में सवार थे और 2 पहिया वाहनों पर थे। जब तक लोग संभले, किसी का हाथ बांह से उखड़ा था तो किसी का पूरा शरीर ही धमाकों में उड़ गया था, जबकि कई घायल मदद के लिए चीख रहे थे। गाड़ी में बैठे हुए थे? गाड़ी चला रहा था मैं। इंटेंसिटी थी उस वक्त ब्लास्ट की कि आपकी गाड़ी का आगे का पूरा शीशा पूरी तरह से उखड़ चुका है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी, बहुत तेज थी। मैंने देखा मैम, जब गाड़ी के शीशे टूटे मेरी के, मैंने देखा कि शीशे कैसे टूटे, गाड़ी के शीशे कैसे टूटे। जब आगे देखा शीशे उसके, तो जो गाड़ियों में मतलब उसके पास की गाड़ियों में आग लग हुई थी, तो हम भी गाड़ी की छोड़ कर मतलब हम भी भाग गए। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि 100 मीटर के दायरे में जो भी आया उसे संभलने का मौका नहीं मिला। मौके का मंजर इतना विभत्स था कि उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। चश्मदीदों के मुताबिक मंजर इतना खौफनाक था कि धमाके से जले हुए लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे और सड़कों पर शरीर के अंग बिखरे पड़े। और मेरे गाड़ी के आगे में बिल्कुल कार खड़ी थी
वो जब कार ब्लास्ट हुआ उसके चिथड़े उड़ गए, हमारे पैर के नीचे हम काम कर रहे हैं, पैर का जो है वो पत्ता तक उड़ गया। और इस हादसा में हम बच कैसे गए, कार का बॉडी आके मेरे को सीधा यहाँ लगा, हम एक बार तो गिर गए, फिर होश में खड़ा हुए, फिर उधर से प्रशासन आए, बोला भागो भागो, भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की दुकानों के शीशे भी चटक गए, जबकि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसके पीछे मौजूद कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। विस्फोट की चपेट में आए लोग इतनी बुरी हालत में थे कि घटना के करीब घंटे भर बाद जब एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तो रास्ते में ही कईयों ने दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक किसी के पेट में कंक्रीट का टुकड़ा घुसा था तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों की हालत खतरे से बाहर है, जबकि कई डॉक्टरों की सघन निगरानी में है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता तो है कि उनका अपना धमाके की चपेट में आया है, लेकिन उसके अंतिम दर्शन को भी उनकी आंखें तरस गई हैं। मैं वो 5 बजे निकला था, हमारे पड़ोस में एक सवारी थी उसे लेके, और यहाँ पे वो छोड़ने के लिए आया हुआ था रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। 7 साढ़े 7 बजे के बाद जब हमें ये न्यूज़ मिली है ब्लास्ट की, उसके बाद से उसका फ़ोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आए हैं 8:30 बजे के आसपास। हमने इसे हॉस्पिटल में भी उसे पता करा है और वहाँ पे हम थाने भी गए थे, तो वहाँ से भी हमने पता करा, पर वो एक्चुअली उसका कुछ पता चल नहीं रहा था। फिर हमने उसकी गाड़ी को आइडेंटिफाई करना शुरू करा। गाड़ी आइडेंटिफाई करते करते सुबह के 5:30-6 बज गए। गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई है। गाड़ी आइडेंटिफाई होने के बाद हमें गाड़ी दिखाई कि गाड़ी पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है। जांच एजेंसियां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम और कई टीमें दिल्ली धमाकों के सूत्रधार तक पहुंचने की कोशिश में पूरे जोर शोर से लगी हैं। तय है कि इस आतंकी हमले में शामिल तमाम किरदारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा और उन्हें इस साजिश की भारी कीमत चुकानी होगी। तय है कि इस आतंकी हमले में शामिल तमाम किरदारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा और उन्हें इस साजिश की भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन अफसोस, तमाम कोशिशों के बावजूद उन लोगों का दर्द कम नहीं होगा जिनके अपने इस आतंकी हमले की भेंट चढ़ गए हैं और जिन्हें इस आतंकी हमले की कीमत चुकानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।